दोस्तों, हम हर हफ्ते मेहनत से दिल छू लेने वाली एनिमेटेड हॉरर कहानियां बनाते हैं। अगर आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। कमरा 913 रात के ठीक 1:58 बजे थे। मोटल शिवालिक इनकी लॉबी में लगी पीली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, मानो वह भी जागते रहने से डर रही हो। काउंटर के पीछे बैठे रमेश की आंखें लाल थीं। 12 साल से वह इस मोटल में क्लर्क था, लेकिन रात का यह समय उसे हमेशा बेचैन कर देता था, खासकर कमरा 913। मोटल के रजिस्टर में उस कमरे का कोई रिकॉर्ड नहीं था, न बुकिंग, न चेक इन, न चेकआउट। फिर भी हर कुछ महीनों में कोई ना कोई मेहमान ठीक 2 बजे आकर उसी कमरे की चाबी मांगता, और फिर वह मेहमान दोबारा कभी नहीं दिखता। आज भी दरवाजे की घंटी बजी। रमेश का दिल जोर से धड़का। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग 40 साल का, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। कपड़े साफ थे, लेकिन उनमें अजीब सी ठंडक झलक रही थी। कमरा चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रमेश ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। सर, इस समय 913, आदमी ने बीच में ही कहा। रमेश का गला सूख गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चाबी निकाल दी। 3री मंजिल, दाईं ओर आखिरी कमरा। आदमी ने चाबी ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, पीछे से एक भारी आवाज आई। फिर कोई आ गया? यह आवाज थी शंकर की, मोटल का पुराना जेनेटर। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसा डर जो सालों से जमा हो। रमेश ने धीरे से पूछा, शंकर काका, क्या आज? शंकर ने सिर हिलाया। समय हो गया है। दोनों की निगाहें घड़ी पर गईं। 2 बजे। ऊपर 3री मंजिल पर गलियारे की लाइट अपने आप जल उठी। 913 का दरवाजा, जो दिन में दीवार जैसा दिखता था, अब साफ नजर आ रहा था। अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आई। शंकर ने फुसफुसाकर कहा, जो लोग उस कमरे में जाते हैं रमेश, वो मरने से पहले यहां आते हैं। रमेश का शरीर सिहर उठा। तो हम पुलिस को क्यों नहीं बताते? शंकर की आंखों में अजीब चमक आई। क्योंकि कमरे से निकलने वाला कोई सबूत नहीं होता, और वो कमरा सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका समय आ चुका होता है। ऊपर से अचानक एक चीख पहुंची। रमेश का दम घुटने लगा। ये किसकी आवाज थी? मेहमान की, शंकर ने कहा, या शायद उसकी मौत की। दोनों लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंचे। गलियारा असामान्य रूप से लंबा लग रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। 913 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रमेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ पर दीवारों पर काले हाथों के निशान। बीच में वही आदमी खड़ा था, घुटनों के बल, सिर पकड़े हुए। यह कमरा मुझे मेरी मौत दिखा रहा है। वह चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अचानक दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। वे फुसफुसाईं, हर कोई झूठ बोलता है, खुद से भी। आदमी की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें फैल गईं और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा सन्नाटा। अगले ही पल कमरा खाली था। न आदमी, न परछाइयां, न हाथों के निशान। 913 फिर से दीवार बन चुका था। हाँ, रमेश पीछे हट गया। वो चला गया? शंकर ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, उसका समय खत्म हो गया। तभी रमेश के सीने में तेज दर्द उठा। उसने सांस लेने की कोशिश की, पर हवा जैसे अंदर ही नहीं जा रही थी। शंकर ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर अफसोस आया। रमेश, आज तुम्हें यह कमरा दिखा, क्योंकि अब रमेश की नजर सामने की दीवार पर गई। 913 का दरवाजा फिर से उभर रहा था, और इस बार चाबी रमेश के हाथ में थी। असली खौफ अभी बाकी है। अगले भाग के लिए तैयार रहिए।